देश की सेना को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री व आदिम जाति कल्याण मंत्री का पुतला दहन, नारेबाजी कर जताया आक्रोश। बोरिया के समीप हुआ भीषण सड़क हादसा, पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर। सड़क हादसे में होमगार्ड सैनिक की हुई मौत, पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की प्रारंभ। माचागोरा बांध से स्थापित किसानों की लड़ाई पहुंची निर्णायक मोड़ पर। किसान संघर्ष समिति ने प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर रखी 2002 की पुनर्वास नीति लागू करने की मांग। और ब्रह्म समाज युवा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजित 15 दिवसीय निःशुल्क तैराकी प्रशिक्षण का हुआ समापन। प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान कर किया गया प्रशिक्षुओं को सम्मानित। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में। दिन भर की तमाम खबरें लिए आपके साथ में अदिति शुक्ला। शुरुआत करते हैं खबरों की। प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा द्वारा देश की सेना को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में आज प्रदेशव्यापी धरना प्रदर्शन प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर किया गया। इसी कड़ी में शहर कांग्रेस कमेटी के द्वारा महात्मा गांधी चौक पर प्रदर्शन कर उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा व आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह का पुतला दहन किया गया। इस दौरान महिला कांग्रेस, युवा कांग्रेस, सेवा दल, NSUI सहित समस्त प्रकोष्ठ विभाग व उप ब्लॉक क्षेत्रीय कमेटी व वार्ड के कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सेना के सम्मान में, सेना के सम्मान में। अच्छा पीछे आओ ना, पेट्रोल है उसमें। अच्छा ऐसा हटो। मैदान में सेना के सम्मान में, कांग्रेस मैदान में। चला भारतीय जनता पार्टी के मंत्री और मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी के द्वारा जो बयान दिया गया, जो उन्होंने, यह हमारी सेना का घोर अपमान है। इसी परिप्रेक्ष्य में आज पूरे प्रदेश में हमने जगदीश देवड़ा जी का पुतला जलाया। आज छिंदवाड़ा मुख्यालय पर हमारे नगर कांग्रेस कमेटी और सभी विंगों के द्वारा जो पुतला दहन किया गया है, मैं भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री और सरकार और नरेंद्र मोदी जी की सरकार से कहना चाहता हूं कि सेना का अपना देश में स्थान है। सेना के बल पर भी हमने आज पाकिस्तान को धूल चटाई है। हम आपको चेतावनी देना चाहते हैं कि यदि आप सेना का कहीं अपमान करेंगे, जैसे जगदीश देवड़ा जी ने और विजय शाह जी ने, जो हमारी महिला थी, महिला कमांडर थी, हमारी बहन कुरैशी बहन जी, उनके सम्मान में हम पूरी कांग्रेस सेना के साथ है। माननीय कमलनाथ जी, नकुलनाथ जी केंद्र से सेना के साथ है और पूरी कांग्रेस हमेशा सेना के सम्मान में हमेशा खड़ी रहेगी। यही हमारी कांग्रेस का संदेश है। और इन दोनों मंत्रियों से मैं कहना चाहता हूँ, विजय शाह जी और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जो मंत्री है जगदीश देवड़ा जी को मुख्यमंत्री संभाले हैं, यह मुख्यमंत्री जी इनसे इस्तीफा लें और संदेश दे कि हम सेना का सम्मान करते हैं, वरना हम मान जाएगी भारतीय जनता पार्टी सेना का सम्मान नहीं करती। इनका तुरंत इस्तीफा होना चाहिए, यह कांग्रेस मांग करती है। धन्यवाद। आज मध्य प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा जी और विजय शाह जी, जिन्होंने सेना के अपमान में जो शब्द कहा वह एक निंदनीय है। पूरा देश स्तब्ध है। ये मध्य प्रदेश सरकार के जो मंत्री हैं, लगातार सेना के प्रति और महिलाओं के प्रति जो इनकी आस्था दिख रही है कि किस प्रकार से यह देश का अपमान कर रहे हैं। जो हमारे सेना, जिनके कारण आज हम लोग सब लोग सुरक्षित है, उनके अपमान में ऐसे सब किए जा रहे हैं। आज शहर कांग्रेस कमेटी और पूरी कांग्रेस कमेटी इसकी घोर निंदा करती है। आज हमने जगदीश देवड़ा का और विजय शाह का यहाँ पुतला दहन किया है। आगे यदि उनका इस्तीफा मंजूर नहीं होता है या इस्तीफा नहीं देते तो हम लोग आगे और उग्र आंदोलन करेंगे। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। सेना के सम्मान में कांग्रेस मैदान में। भारत माता की जय। कुंडीपुरा थाना क्षेत्र अंतर्गत बोरिया के समीप एक भयानक सड़क हादसा हो गया, जिसमें एक पिकअप ने बाइक सवार को टक्कर मार दी, जिससे होमगार्ड सैनिक की मौत हो गई।
वहीं दूसरे घायल की हालत अभी गंभीर है। यह हादसा इतना भयानक था कि होमगार्ड सैनिक जीवन चौरे का पैर कटकर अलग हो गया, जिसे गंभीर हालत में जिला अस्पताल लाया गया। जिला चिकित्सालय में डॉक्टरों ने जीवन चौरे का उपचार के बाद नागपुर रेफर कर दिया, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। बहरहाल पुलिस ने घटना के संबंध में मार्ग कायम कर जांच प्रारंभ कर दी है। माचागोरा बांध से विस्थापित किसानों की एक लंबे समय से चली आ रही लड़ाई अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने पुनर्वास और पुनर्स्थापन नीति के तहत विस्थापितों को उचित मुआवजा और सुविधाएं मिलने के सवाल पर संज्ञान लेते हुए एक स्वतंत्र 7 सदस्यीय कमेटी का गठन किया है। यह कमेटी 6 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट सर्वोच्च न्यायालय को सौंपेगी। इसी को लेकर आज किसान संघर्ष समिति के सदस्यगण जिला कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और प्रशासन को ज्ञापन सौंपते हुए 2002 की पुनर्वास नीति लागू करने की मांग रखी। भैया आज हम लोग कलेक्ट्रेट में ज्ञापन देने आए हुए हैं और हम लोग पेंच प्रभावित किसान हैं और हमारी जो एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है उसका फैसला आया हुआ है। उसमें फैसला पुनर्वास नीति को लेकर के हैं। 2002 की पुनर्वास नीति लागू हो, इसकी किसानों की निरंतर मांग चलती रही है। मांग को स्वीकार नहीं किए तो उसमें सुप्रीम कोर्ट पर उसमें हमारी याचिका विचाराधीन है। उसमें निर्णय आया है। एक 7 सदस्यीय कमेटी पुनः निरीक्षण के लिए गठित की गई है सुप्रीम कोर्ट द्वारा, तो उसमें 2002 की नीति लागू हो ऐसा हम सभी प्रभावित किसानों का कहना है। बलराम चंद्रवंशी, पेंच प्रभावित किसान। ब्रह्म समाज युवा प्रकोष्ठ के द्वारा आयोजित 15 दिवसीय निःशुल्क तैराकी प्रशिक्षण का आज समापन हुआ। गौरतलब है कि ब्रह्म समाज कल्याण मंडल छिंदवाड़ा एवं अध्यक्ष विजय पांडे के मार्गदर्शन में ब्रह्म समाज युवा प्रकोष्ठ द्वारा विगत माह से चिरंजीवी भगवान श्री परशुराम के प्राकट्य पर्व को मनाया जा रहा है। ब्रह्म समाज द्वारा जन्मोत्सव का प्रारंभ ब्राह्मण प्रीमियर लीग से करते हुए वाहन रैली, मुख्य समारोह, विभिन्न सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं एवं वैदिक पाठशाला का आयोजन इस दौरान किया गया। ब्रह्म समाज कल्याण युवा प्रकोष्ठ अध्यक्ष रोहित बंटी द्विवेदी ने बताया कि आयोजनों के क्रम में युवा प्रकोष्ठ द्वारा 15 दिवसीय निःशुल्क तैराकी प्रशिक्षण का आयोजन श्रीजी रिसोर्ट में किया गया, जिसका समापन समारोह शनिवार को आयोजित हुआ। कार्यक्रम का प्रारंभ भगवान श्री परशुराम के पूजन एवं माल्यार्पण से हुआ। इसके उपरांत इस समापन समारोह में विशेष सहयोग के लिए रामेश्वर चौरसिया, तैराकी प्रशिक्षक विजेंद्र शुक्ला एवं अथर्व द्विवेदी को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में श्रीजी रिसोर्ट संचालक रामेश्वर चौरसिया, ब्रह्म समाज कल्याण मंडल के नंद किशोर तिवारी, श्रीमती पारुल पांडे, श्रीमती अनीता तिवारी, प्रेम शंकर मिश्रा, राजेंद्र आचार्य, श्रीमती अरुणा आचार्य, केजी मिश्रा, विनोद चौबे, शिवशंकर मिश्रा, सुनील तिवारी, कन्हैया शर्मा उपस्थित रहे। कार्यक्रम में अतिथियों के द्वारा उद्बोधन दिया गया, जिसके उपरांत तैराकी प्रशिक्षण में भाग लेने वाले सभी प्रशिक्षुओं को प्रमाण पत्र एवं मेडल देकर सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम का संचालन ऋषभ स्थापक के द्वारा किया गया, जबकि आभार शिखर पांडे द्वारा दिया गया। इस दौरान ब्रह्म समाज के संदीप अग्निहोत्री, मनीष भार्गव, दीपक वाजपेयी, अमरीश शुक्ला, पंडित राजेश शर्मा, नितेश दुबे, तनुष शर्मा, सिद्धांत चौबे, वेदांत चौबे एवं अन्य लोगों ने अपना विशेष सहयोग प्रदान किया। वंदे वंदे लेकिन नई सोच के साथ जो आपने यहाँ युवा प्रकोष्ठ का आगाज किया, पहली बार ब्राह्मण प्रीमियर लीग हुई जो इतनी चर्चित हुई कि जिले के अन्य समाज में भी उसको अपने समाज में किया। वैदिक पाठशाला के लिए तो कई स्कूलों से हमारे पास सुझाव आए हैं कि कम से कम संडे के दिन या सैटरडे के दिन एक दिन हमारे स्कूलों में आप वैदिक पाठशाला। परशुराम जन्मोत्सव के अवसर पर पिछले दिनों पूरे 1 माह से लगातार ब्राह्मण समाज द्वारा विभिन्न प्रतियोगिताएं की गई, जिसके अंतर्गत समस्त ब्राह्मण समाज युवा प्रकोष्ठ, महिला प्रकोष्ठ ने मिलकर विभिन्न प्रतियोगिताएं की, जिसमें हमारा मुख्य समारोह रहा, BSPL रहा, ब्रह्म समाज प्रीमियर लीग का कार्यक्रम रहा, स्विमिंग क्लासेस रही, वैदिक पाठशाला, जनेऊ कार्यक्रम, 51 उपनयन संस्कार हुए, सांस्कृतिक कार्यक्रम, ऐसे पूरे महीने भर विभिन्न प्रकार की गतिविधियां चलती रहीं और ब्रह्म समाज से सभी वर्गों ने अपना अपना
समय दिया और सबने अपना प्रतिभागी बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है। और हमारे अध्यक्ष विजय पांडे जी और युवा अध्यक्ष बंटी द्विवेदी जी और महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्ष विभूति जी ने इन सभी कामों के लिए, पारुल पांडे जी ने और कन्हैया शर्मा जी ने, सभी ने बहुत बहुत अपना समय दिया और कार्यक्रम को सफल बनाया। जय परशुराम। छिंदवाड़ा के बटका खापा ग्राम में आज एक 6 वर्षीय यशवंत नामक बालक खेत में लगे आम के पेड़ से आम तोड़ते हुए घायल हो गया। परिजनों ने बताया कि यशवंत आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ रहा था। इसी दौरान उसका पैर स्लिप हो गया, जिसके कारण वह नीचे गिर गया और इस हादसे में यशवंत को गंभीर चोटें आई हैं। परिजनों के द्वारा घायल बालक को जिला अस्पताल में इलाज हेतु भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। क्या हुआ और कहां से आए? बच्चे का नाम यशवंत है। हम आए बटका खापा, जिला छिंदवाड़ा। मैं आम के पेड़ से तोड़ने के लिए चढ़ा था, गिर गया। कहाँ लगा उसको? उसको यहाँ पर लगा। अब हाँ, और पेट में भी दर्द हो रहा है उसको। क्या नाम बच्चे का? बच्चे के यशवंत। आपका? मनोज। जिले भर में अचानक बदलते मौसम का असर लोगों की सेहत पर साफ दिखाई दे रहा है। उल्टी, दस्त और बुखार जैसी मौसमी बीमारियों के चलते अस्पतालों में मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। खास तौर पर बच्चों और बुजुर्गों में इन लक्षणों के मामले ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। प्रभारी ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एहफाज अख्तर ने बताया कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में इन दिनों उल्टी, दस्त और बुखार से पीड़ित मरीजों की संख्या काफी बढ़ गई है। उन्होंने कहा कि बदलते मौसम के कारण लोग वायरल संक्रमण की चपेट में आ रहे हैं। इस स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह सतर्क है। मरीजों को समय पर इलाज मिले, इसके लिए सभी जरूरी प्रबंध कर लिए गए हैं। स्थानीय स्तर पर मरीजों को बेहतर उपचार देने के लिए दवाओं से लेकर चिकित्सकों की तैनाती तक की व्यवस्था की गई है। वहीं जिला अस्पताल से लेकर ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य केंद्रों तक हर जगह मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे साफ सफाई का ध्यान रखें, घर का ताजा भोजन करें और जरूरत पड़ने पर ही बाहर निकलें। छिंदवाड़ा स्वास्थ्य विभाग ने अपील करते हुए बदलते मौसम में खुद को सुरक्षित रखने के लिए नागरिकों को उबला हुआ पानी पीने, हाथ धोने और खुले में कटे फल या बाहर का खाना खाने से परहेज करने की सलाह दी है। स्वास्थ्य केंद्र में वर्तमान में कौन कौन सी ऐसी बीमारियां हैं जो सामने आई हैं? नहीं, अभी तो जनरल डिजीज है, जैसे कि एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस यानी लूज मोशन और वोमिटिंग के पेशेंट ज़्यादा है, क्योंकि ठंडा गर्म मौसम हो जा रहा है। तो मेनली ये एडमिट कर रहे हैं। और थोड़ा वायरल फीवर के पेशेंट जिनका CBC CRP जांच कराते हैं और अक्सर CRP थोड़ा उनको बढ़ा हुआ मिलता है, तो उसके हिसाब से एडमिट करके उनको ट्रीटमेंट दे रहे हैं। क्या क्या सावधानी रखना चाहिए इसमें? सावधानी ये है कि सैनिटेशन, सफाई वफाई ये ध्यान देना पड़ेगा। बाहर का खाना खाने में अपने घर वालों को बचाना पड़ेगा, है ना, होटलिंग से बचाना पड़ेगा, क्योंकि मौसम ऐसा है ठंडा गर्म, इसकी वजह से चांस बन जाते हैं लूज मोशन के। और पानी जो है वो इसको उबाल के नॉर्मल करके पीने के बारे में बोला जाता है इन दिनों, क्योंकि पानी जो है नॉर्मल ठंडा पिए, लेकिन उबालने के बाद। इनसे निपटने के लिए स्वास्थ्य विभाग के पास क्या क्या इंतजाम है? नहीं, अपने पास इनसे निपटने के लिए जो ज़रूरी मेडिसिन है वो सब अवेलेबल है। और अभी मैंने कल देख लिया था स्टोर में कितना है, तो एक आध दिन में हमारी टीम जाएंगी भी छिंदवाड़ा, और जो मेडिसिन लगती है जैसे RL है और दूसरे IV फ्लूइड्स है, और या दूसरे उस लाइन के मेट्रोसिप्लॉक्स वगैरह जो IV फ्लूइड है वो सब बुलवा लेंगे, है अवेलेबल। लेकिन और बुलवा लेंगे, 1.5-2 महीने का अंदाज होता है इन दिनों, मई जून में चलता है, इसलिए उसके हिसाब से मैंने कल बोल दिया। NCC के संयुक्त वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के 5वें दिन NCC कैडेट्स ने हथियारों को खोलना और जोड़ना सीखा, साथ ही उन्हें अन्य जानकारियां भी प्रदान की गई। NCC के वार्षिक प्रशिक्षण शिविर के 5वें दिन कैडेट्स को सैन्य अभियानों में उपयोग होने वाले हथियारों को खोलना, जोड़ना और उनकी साफ सफाई और रखरखाव से अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त निशानेबाजी में उपयोग की जाने वाली विभिन्न पोजीशन जैसे लाइंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन एवं स्टैंडिंग पोजीशन से भी अवगत कराया गया। सभी NCC कैडेट्स को सर्पमित्र हेमंत गोदरेत और सर्पमित्र राहुल राहंग डाले द्वारा सांपों से जुड़ी हुई भ्रांतियां तथा वास्तविक जानकारी को तथ्यात्मक तरीके से अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त जंगल सर्वाइवल से जुड़े हुए विभिन्न विषयों से जुड़ी जानकारी भी NCC कैडेट्स को प्रदान की जा रही है। अग्निशमन यंत्रों की जानकारी देने के लिए जिले से पधारी फायर फाइटर की टीम द्वारा कन्या परिसर के खुले मैदान में फायर ब्रिगेड में लगे यंत्रों से पहले NCC कैडेट्स को अवगत कराया गया। इसके पश्चात संभावित आपात स्थिति में किस प्रकार फायर एक्सटिंग्विशर और अग्निशमन यंत्रों का उपयोग करते हुए आपात अग्नि दुर्घटनाओं को नियंत्रित किया जा सकता है, ये समझाया गया। नॉर्मल बुझाओ,
जल के महत्व को जन जन तक पहुंचाने हेतु जल गंगा संवर्धन अभियान पर जागरूकता कार्यक्रम मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड बिछुआ के सेक्टर क्रमांक 3 की नवांकुर संस्था ज्ञान मल्टीपर्पज वेलफेयर सोसाइटी ढोकली कला के तत्वावधान में जल गंगा संवर्धन पर जागरूकता कार्यक्रम का शंकरवन में आयोजन किया गया। संस्था के अध्यक्ष भजनलाल वर्मा ने बताया कि आयोजित श्रमदान शिविर में नवांकुर समिति परामर्शदाता CMC-LDP के छात्र एवं ग्रामीण जन ने भाग लिया। परामर्शदाता श्यामल राव ने बताया कि उक्त पहाड़ी नाला का पानी जंगलों के बीच से निकलकर शंकरवन पर बने डैम पर आकर मिलता है। क्षेत्र में निवासरत लोगों धार्मिक आयोजन, भुजलिया, ज्वारे, मूर्ति विसर्जन जैसे कार्यों का संपादन वहीं जंगलों के बीच डैम बना होने से जंगलों में पल रहे वन्यजीव वहां पर पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं। इसलिए आज जन अभियान परिषद के CMC-LDP के छात्र नवांकुर समिति एवं ग्रामीणों की सहभागिता से नाले में लगी बेशरम और कचरे की सफाई कर डैम से एकत्रित गाद को श्रमदान कर निकाला गया, जिससे आने वाले समय में पर्याप्त जल का भराव होगा। विकासखंड समन्वयक दीपक गिड़ाम ने बताया कि जल गंगा संवर्धन अभियान के 90 दिवसीय आयोजन में विकासखंड की नवांकुर समिति परामर्शदाता एवं CMC-LDP के छात्र निरंतर अपने अपने परियोजना क्षेत्रों में जाकर विभिन्न गतिविधियों से दीवार लेखन, श्रमदान, स्वच्छता रैली, हस्ताक्षर रैली, प्रदर्शनी का आयोजन कर ग्रामीणों को जागरूक कर रहे हैं। और अब इन तमाम खबरों को समेटते देखते हैं सुर्खियां। अंत में एक बार फिर देखते हैं आज की हेडलाइंस को। देश की सेना को लेकर दिए गए आपत्तिजनक बयान के विरोध में कांग्रेस ने किया प्रदेश सरकार के उप मुख्यमंत्री व आदिम जाति कल्याण मंत्री का पुतला दहन, नारेबाजी कर जताया आक्रोश। बोरिया के समीप हुआ भीषण सड़क हादसा, पिकअप ने बाइक सवार को मारी टक्कर, सड़क हादसे में होमगार्ड सैनिक की हुई मौत, पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच की प्रारंभ। माचागोरा बांध से स्थापित किसानों की लड़ाई पहुंची निर्णायक मोड़ पर, किसान संघर्ष समिति ने प्रशासन को ज्ञापन सौंप कर रखी 2002 की पुनर्वास नीति लागू करने की मांग। और ब्रह्म समाज युवा प्रकोष्ठ के तत्वावधान में आयोजित 15 दिवसीय निःशुल्क तैराकी प्रशिक्षण का हुआ समापन, प्रमाण पत्र और मेडल प्रदान कर किया गया प्रशिक्षुओं को सम्मानित। इस बुलेटिन में खबरों का सफरनामा फिलहाल यहीं तक था। आप जुड़ी खबरों के साथ फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक दीजिए नमस्कार।